राधे राधे, सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जो कि हमेशा पौराणिक कथाओं पर ही आधारित होती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति की कहानी। तो इसमें हम बताएंगे कि उसको मकर संक्रांति को मनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों मनाते हैं और इसका महत्व। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मकर संक्रांति हमारे देश भारत देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी, साउथ में पोंगल और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और हमारे नॉर्थ में मकर संक्रांति के नाम से मनाई जाती है और ये हमेशा 14 जनवरी को ही आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत अच्छा माना गया है और दान करने को भी बहुत महत्व दिया गया है। और पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन वगैरह को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए और शास्त्र के अनुसार सूर्य देव इस दिन दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस दिन शास्त्र के अनुसार खर मास की भी समाप्ति होती है और शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, हम कर सकते हैं। मकर संक्रांति की बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कि इस दिन सूर्य देवता ने अपने पुत्र शनि देव के घर गए थे उनको मनाने के लिए। और एक कहानी ये भी है कि इस दिन जो राजा भागीरथ थे, उन्होंने गंगा का अवतरण किया था पृथ्वी पर। तो मैं आपको राजा भागीरथ वाली कहानी सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। इसके पीछे मनाने का, मकर संक्रांति का यही कारण है कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो एक बार राजा सगर ने अश्वमेध अनुष्ठान किया। तो अनुष्ठान में अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है, तो उन्होंने विश्व विजय के लिए घोड़ा छोड़ा। और जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव ने अश्व को घोड़े को छल करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब ये बात राजा सगर को पता चली, तो वह कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुत्र लेकर गए युद्ध के लिए। तो ये सब देखकर जो कपिल मुनि थे, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया और सभी को भस्म कर दिया वहीं पर अपने आश्रम में ही। तब राजा सगर के जो पोते थे, राजकुमार अंशुमान, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और माफ़ी मांगी और अपने परिजनों के उद्धार के लिए उनसे समाधान भी पूछा। तो तब कपिल मुनि ने कहा कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो, तो तुम्हें गंगा को इस धरती पर लाना होगा। यह सुनकर जो अंशुमान थे, उनके पोते राजा सगर के, उन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा कर ली और उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। राजकुमार अंशुमान की कठिन तपस्या के बाद गंगा माँ धरती पर नहीं आई और उनकी जान चली गई। ज़्यादा तपस्या करने की वजह से उनकी जान चली गई।
तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। जो अंशुमान के पौत्र थे और राजा दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बहुत प्रसन्न हो गई। तो गंगा माता ने कहा कि अगर मैं सीधा स्वर्ग से सीधे धरती पर आती हूँ तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, क्योंकि मेरा वेग बहुत तेज है, धरती उसको संभाल नहीं पाएगी। अब उन्होंने बोला, तो गंगा माँ ने बोला भागीरथ से कि ये क्षमता सिर्फ किस में है? भोलेनाथ जी में है, शिव शंकर में है। तो उसकी वजह से उन्होंने भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए फिर से तपस्या शुरू कर दी। भागीरथ की तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भागीरथ से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने बोला कि भोलेनाथ, जो आपकी जटाएं हैं उसमें आप गंगा को बांधकर धरती पर प्रवाहित करें, उनसे विनती की उन्होंने। तब भोलेनाथ ने भागीरथ की इच्छा पूर्ण की। भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में जाने का अनुरोध किया। सबसे पहले वो कपिल मुनि के आश्रम में गई और वहाँ पर जो उनके भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी, वो फिर उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। फिर भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गईं। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थीं। जिस दिन हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन दिखेगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपने वो क्लिक नहीं किया तो आपको हमारा फर्स्ट अपडेट नहीं मिल पाएगा। और आपको किसी भी और विषय पे अगर आपको लगता हो कि हमें किसी और विषय पे वीडियो डालनी चाहिए तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जिसने भी सबसे पहले देखा है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे हेलो, आई एम फर्स्ट हियर। धन्यवाद।